आदमी था कोई, तो वो कौन था? और कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उस साल में, जगीरा की तरह कमीना आदमी था। औरंगजेब ने मुराद के पास मैसेज किया। औरंगजेब किसको मैसेज कर रहा है? उसने कहा, देख रहे हो मुराद, पिताजी ने किसको राजा घोषित कर दिया है? दारा। मुराद ने कहा, हाँ यार, ऐसे कैसे घोषित कर सकते हैं, और मैं तो लड़ने के लिए जा रहा हूं, तेरा क्या प्लान है? औरंगजेब ने कहा, देख मेरा तो यह मानना है कि चारों भाइयों में वो राजा बनना चाहिए जो सबसे योग्य हो, और मेरी आत्मा चीख चीख के कहती है कि सबसे योग्य मुराद है, इसलिए तू सबसे योग्य, इसलिए राजा भी तू बनना चाहिए। इसलिए भाई मेरा तो तन मन धन से तुम्हें समर्थन है, तू लड़, मैं तेरे साथ लड़ूंगा। मुराद ने कहा, क्या बात करते हो भैया, आपको धुन करने नहीं, मैं इतना योग्य नहीं हूं, तू बादशाह बन, अपने साउथ इंडिया संभाल लेंगे तरफ से, वो भी तू देगा तो संभाल लेंगे, तू नहीं देगा तो भाई और कोई मजदूरी करेगा। मुराद ने कहा, भैया सच में आपको लगता है अगर पक्का तो आप मेरा साथ दोगे? मैं आ ही रहा हूं सेना लेके, मैं महाराष्ट्र बैठा हूं, मैं महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश आता हूं, तो गुजरात से मध्य प्रदेश आ, दोनों मध्य प्रदेश में मिल जाएंगे, फिर यहां से यूपी पर अटैक करेंगे। मुराद ने कहा ठीक है। तो औरंगजेब महाराष्ट्र से कहां पर आता है? मध्य प्रदेश। मुराद गुजरात से कहां पर आता है? मध्य प्रदेश। उधर आगरा में दारा और शाहजहां बैठे हैं, इनको समाचार मिला कि इस बार मुराद और औरंगजेब दोनों मिलके आ रहे हैं, और दोनों कहां पर इकट्ठे होंगे? मध्य प्रदेश। अब इन दोनों से एक साथ लड़ने के लिए, दोनों एक साथ मिलकर आ रहे हैं, सेना बड़ी है उनकी, शक्तिशाली, दोनों लड़ने के लिए किसको भेजा जाए? तो शाहजहां और दारा ने इस बार जसवंत सिंह को कहा। किसका? कि जसवंत सिंह जाओ और जाके किसके खिलाफ लड़ो? मुराद और औरंगजेब। जसवंत सिंह ने कहा, मैं क्यों लड़ूं, क्यों मरूं तुम्हारे लिए मैं? दारा ने कहा कि मैं तुझे मालवा दे दूंगा। क्या दे दूंगा? मालवा पैसे वाली जगह थी, मालवा में खेती बहुत अच्छी होती। जसवंत सिंह का फिर ठीक है, जा रहा हूं। तो जसवंत सिंह कहां पे आगे बैठ गया? मालवा। किसको रोकने के लिए? औरंगजेब और मुराद को रोकने के लिए। औरंगजेब मुराद आए, जसवंत सिंह आगे मालवा में बैठा है। उसने पूछा इन दोनों से, भाई साहब ध्यान किधर है? हीरो इधर है। औरंगजेब ने कहा कि भाई जसवंत सिंह, पिताजी बीमार है यार, पिताजी से मिलने के लिए जा रहे हैं। उसने कहा, अच्छा, अपने बाप से मिलने जाता तो 1 लाख की फौज लेके कौन जाता रहे? उसने कहा, सेना तो हमारे साथ है, कहां ले जाएंगे, सेना यहीं खड़ी करो, दोनों भाई भाई चुपचाप मिलने के लिए चले जाओ। औरंगजेब बोलेगा, मरा दिया यार, सेना यहां खड़ी कर दी, फिर तो मतलब ही क्या रहेगा। उसने देखा कि जसवंत सिंह के पास भी सेना खूब सारी है, सीधा सीधा अभी लड़ाई कर देंगे तो यार हराएगा, तो उसने थोड़ा टाइम लिया। और जसवंत सिंह को कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दे, ताकि मैं सेना के खाने पीने का इंतजाम तो करूं, फिर हम अकेले चले जाए। उसने कहा ठीक है। जसवंत सिंह के साथ में एक सेनापति और गया, उस सेनापति का नाम है कासिम खान। क्या नाम है? औरंगजेब ने कासिम खान को मैसेज किया कि क्या रहा कासिम खान, आजकल हिंदुओं का साथ देने लगे रहे तुम। कासिम खान ने कहा, नहीं तो मैं दारा का सेनापति हूं, दारा तेरा भाई है, और तू मुसलमान है, तो दारा भी कौन है? मुसलमान। औरंगजेब ने कहा, अरे बोलो, तुम्हें यही तो नहीं पता दारा कब का हिंदू बन गया। और दारा वाकई बहुत लिबरल आदमी था, सारे दिन पढ़ता वेद। क्या पढ़ता? उपनिषदों का फारसी भाषा में ट्रांसलेशन करके दारा गया था। उपनिषद का उसने फारसी भाषा में ट्रांसलेशन कर दिया था। उस फारसी भाषा के ट्रांसलेशन के आधार पर बाद में अंग्रेजों ने अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया। मतलब अंग्रेजों ने उपनिषदों का संस्कृत में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं किया है। कहां से किया? फारसी। तो फारसी में करके कौन गया था? वो तो ना, आप कभी समय मिले तो, क्योंकि वैसे तो आप बिजी आदमी हो खूब, मोदी जी भी फोन करके पूछते रहते हैं आपसे क्या करना है, अशोक जी भी योजनाओं के बारे में पूछते होंगे, चुनाव कैसे जीतना है तुम ही बताते हो सर, मैं जानता हूं बिजी हो तुम, पर कभी थोड़ा बहुत आपाधापी में समय मिले तुम्हें तो यूट्यूब पे एक 65 एक एपिसोड पढ़े कार्यक्रम के। उस कार्यक्रम का नाम है उपनिषद गंगा। क्या नाम है? 22-22 मिनट के, 28-28 मिनट के, आधे आधे घंटे के लगभग कार्यक्रम है। 60-65 एपिसोड है उसके। जब आपको टाइम मिले एक एक आधा एपिसोड कभी देखना। उसका 5 नंबर एपिसोड जो है ना उपनिषद गंगा का, वो दारा सिको पे। किस पे? औरंगजेब लास्ट में पकड़ के दारा को मारता है, तो उसमें दारा और दारा का बेटा दोनों जेल के अंदर बैठे हैं। दारा का बेटा था सलमान। क्या नाम था? सलमान सिको है, सुलेमान सिको। सुलेमान और दारा बैठे हुए, दारा एकदम चिल कूल होके बैठा है। तो सुलेमान पूछता है कि पिताजी मौत सामने खड़ी है, आपके चेहरे पर इतनी शांति कैसे है, डर नहीं लगता आपको? औरंगजेब आज मार देगा हम दोनों को। दारा कहता है कि मृत्यु नए जीवन की शुरुआत है, मृत्यु अंत थोड़ी है, इस दुखों से मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए चिंता करने की कोई आवश्यकता। बेटे पर तुम्हारी उम्र अभी कम है, शायद औरंगजेब तुम्हें छोड़ दे, यदि तुम्हें जिंदगी मिले, यदि तुम जिंदा रहो तो वेद जरूर पढ़ना। क्या जरूर पढ़ना? इस भारत का अथाह ज्ञान यदि किन्हीं किताबों में है तो वो किताबें कौन सी है? ऐसा भला आदमी था, सारे दिन संस्कृत के श्लोक बोलता बैठा बैठा। तो औरंगजेब ने कहा उसको,
कासिम खान को, कासिम खान ये दारा तुम्हारा कब का हिंदू बन गया? और तू तो एक बात बता, अभी तुम्हारा पीछे सुजा सा युद्ध हुआ था, बहादुरपुर का युद्ध, उसमें तुम्हारा सेनापति कौन गया था? मैंने कहा मिर्जा राजा जयसिंह। अभी तुम्हारा मुख्य सेनापति कौन है? उसने कहा जसवंत सिंह। तेरे अलावा बाकी सेनापति कौन है? उसने कहा एक तो रतलाम का रतन सिंह राठौड़ है, एक कोटा का मुकुंद सिंह हाड़ा है। ये कौन है सारे सेनापति? मुसलमान सेनापति मर गए तुम्हारे, जो सारे के सारे दारा की तरफ से हिंदू सेनापति आ रहे हैं। और कासिम खान ने कहा भाई आंखें खोल दी तूने तो मेरी। कासिम खान लड़ाई से ठीक एक दिन पहले अपने 30,000 की फौज लेके किससे जाके मिल गया? औरंगजेब। वो जो लड़ाई होती है अगले दिन, जिसमें जसवंत सिंह इधर से अकेला लड़ रहा है, उधर से मुराद है, औरंगजेब है, कासिम खान, उस लड़ाई का नाम है धर्मत। क्या नाम है? और जसवंत सिंह का लड़ेंगे कोई बात। और गजब लड़ा उसमें जसवंत सिंह, भयंकर रूप से घायल हो रखा, खुद लड़े आगे जाके। तो जोधपुर वाले मंत्री गए जसवंत सिंह के पास और कहा तू क्यों मर रहा है? इन भाइयों के आपस में लड़ाई है, लड़े बुझे मरे, जिसको जीतना है जीत जाएगा। अपने कहा था लड़ाई करो, जाके लड़ाई कर ली, मरने को थोड़ी कहा था, और तू बाहर निकल। वो वापस कहता है कि नहीं नहीं मुझे लड़ना चाहिए। अरे क्या यार, जोधपुर को ज्यादा जरूरत है तेरी। और वो मंत्री जबरदस्ती उठा के लेके आ गए। यहाँ जोधपुर लेके आए तो जसवंत सिंह की रानी, उसका नाम है जसवंत दे। क्या नाम है? वो जिस हाड़ी रानी ने सिर काट के दिया था ना, उसकी बुआ थी जसवंत दे। और उसको जब पता चला कि उसका पति हार के वापस आया, उसने किले के दरवाजे बंद कर दिए। उसने कहा ऐसे हारे हुए पति का मुंह तो मैं आज देखूं कल देखूं। फिर वो बेचारे मंत्रियों ने समझाया कि रानी हम लाए, ये तो नहीं आ रहा था, और तू तो कह रही है मुंह नहीं देखूं, यदि हम नहीं लाते तो सच में नहीं देख पाती। राजा ने माफी मांगी, तब उस रानी ने आने दिया था। तो कोई पूछेगा कि भाई कौन से राजा के युद्ध से हार कर बाहर आने पर उसकी रानी ने किले के दरवाजे बंद कर दिए थे? जसवंत। रानी का नाम भी जसवंत ही है। रानी का नाम भी क्या है? राजा का नाम भी जसवंत और रानी का नाम भी नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत कौर सिद्धू। नवजोत सिंह सिद्धू है, उसकी पत्नी का नाम है नवजोत कौर सिद्धू। तो इधर जसवंत सिंह और जसवंत। अब वो युद्ध औरंगजेब जीत गया। धर्मत वाला युद्ध कौन जीत गया? अब औरंगजेब धर्मत का युद्ध जीत के आगे बढ़ा तो दारा को पता चला कि यार आ रहा है, अपनी सेना तो हार गई। तो दारा बेचारा आगरा से बाहर आता है। औरंगजेब मुराद है, इधर दारा है। फिर एक युद्ध होता है सामूगढ़। कौन सा होता है? सामूगढ़ के अंदर औरंगजेब फिर जीत जाता है। दारा भाग के चला जाता है गुजरात। कहां चला जाता है? औरंगजेब और मुराद मिलकर आगरा पर कब्जा करते हैं। औरंगजेब मुराद को बेसमेंट में लेके जाता है कि नीचे चल, बादशाह बनाते हैं तेरे को। बेसमेंट में ले गया, मुराद को उसने मार दिया। शाहजहां अपने बाप को उसने गिरफ्तार किया, और सामूगढ़ युद्ध के बाद औरंगजेब मुगल बादशाह बन गया। औरंगजेब ने खुद को मुगल बादशाह घोषित कर दिया। जैसे औरंगजेब मुगल बादशाह बनता है, मिर्जा राजा जयसिंह औरंगजेब से मिल जाता जाके। कौन मिलता है? ये सवाल है कि राजस्थान का कौन सा राजा सामूगढ़ युद्ध के बाद औरंगजेब से मिल गया था जाके? मिर्जा राजा जयसिंह। पहले किसकी तरफ था? दारा। अब किसकी तरफ हो गया? औरंगजेब ने कहा तू तो है ठीक है, जसवंत सिंह को पटा के ला। जसवंत सिंह मेरी तरफ आना चाहिए। वो अभी तक उधर दारा का साथ दे रहा है। उधर जसवंत सिंह को मिर्जा राजा जयसिंह लेके गया। उसने मिर्जा राजा जयसिंह ने कहा जसवंत सिंह को अपना क्या लेना देना है, अपने मुगल बादशाह की तरफ से लड़ते हैं। पहले मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां। तो हम शाहजहां की तरफ से लड़ रहे थे। अब मुगल बादशाह कौन है? औरंगजेब। किसकी तरफ से लड़ेंगे? औरंगजेब। तो जसवंत सिंह भी जाके किससे मिल गया? औरंगजेब से जाके मिल गया। और औरंगजेब ने कहा कि भाई ठीक है तू मेरी तरफ अपने। अब जसवंत सिंह की औरंगजेब से संधि हो गई। अब सुजा दारा से हार के वापस भाग गया था बहादुरपुर वाले युद्ध में। सुजा को लगा कि दारा से तो हार गए, लेकिन अब तो मुगल बादशाह कौन बन गया? औरंगजेब। सुजा एक ट्राई और करता, सुजा वापस आता इस बार उधर से। आगरा के पास में एक जगह पड़ती है खजुआ। कौन जगह? तो इस बार औरंगजेब और सुजा के बीच में कौन सा युद्ध होता है? खजुआ। औरंगजेब जसवंत सिंह को कहता है मेरी तरफ से लड़ने के लिए। जसवंत सिंह चला गया औरंगजेब की तरफ से लड़ने के लिए, पर उसका जी नहीं माने। और उसको लगा यार औरंगजेब का साथ तो नहीं देना चाहिए यार, इसके तो मैं खिलाफ लड़ा था, इसका साथ तो नहीं दूंगा। फिर उसे और याद आया कि यार औरंगजेब यदि इस युद्ध में कासिम खान को अपनी तरफ नहीं मिला था तो मैं युद्ध जीत जाता, और मैं औरंगजेब मुराद दोनों को एक साथ मार देता। और दिमाग काम किया, उसने जाके सुजा से संधि की। है किसकी तरफ? औरंगजेब। संधि किससे की? और उसने सुजा को जाकर कि सुजा मैं तेरी तरफ हूं, रहूंगा औरंगजेब की तरफ। यहाँ औरंगजेब की सेना खड़ी है, मेरी सेना खड़ी है, सामने तेरी सेना खड़ी। कल 10 बजे तुम उधर से अटैक करना औरंगजेब पे, मैं इधर से औरंगजेब पे अटैक करूंगा, दोनों मिलकर औरंगजेब पे कर देंगे। मैं जिधर खड़ा उधर औरंगजेब के हथियार रखे हुए, मैं हथियार उठा के उधर जितने सैनिक आएंगे उनको मार के निकलूंगा। औरंगजेब को समझ में नहीं आएगा कि मेरा मुकाबला करे तेरा करे, इतने में तेरा अटैक होगा, तू आराम से हरा लेना। मैं युद्ध भूमि से निकल जाऊंगा, औरंगजेब की सेना कम हो जाएगी, औरंगजेब के हथियार कम हो जाएंगे, औरंगजेब हड़बड़ा जाएगा, तुम मौके का फायदा उठा लेना। उसने कहा डन। पर सुजा इतना आलसी था कि 10 छोड़ो 1 बजे के आसपास अटैक करता है। ये 10 बजे अटैक करते हैं, हथियार लूट के निकल जाते हैं। लेकिन औरंगजेब को वो हड़बड़ाहट को मिटाने का मौका मिल गया, संभलने का मौका मिल गया। वो सुजा के खिलाफ लड़ता है और सुजा को कौन से युद्ध में हरा देता है? जसवंत सिंह वहां से औरंगजेब के धन हथियार लूट लाट के वहां से निकल जाता है। खजुआ एकदम आगरा के पास में जगह है। जब औरंगजेब खजुआ लड़ने के लिए गया था तो आगरा में अपने मामा जी को छोड़ गया था। मामा जी का नाम था शाइस्ता खान। क्या नाम था?
शाइस्ता खान को समाचार मिला कि जसवंत सिंह खजवा का युद्ध जीत के आगरा की तरफ आ रहा है, तो उसको लगा अब वो खजवा तो जीत गया, जबकि खजवा वो लूट के आ रहा था वहां से, कि अब वो आगरा आएगा, आगरा आके शाहजहां को जेल से मुक्त करवाएगा, शाहजहां को वापस बादशाह बनाएगा, मेरे को मार देगा। कहते शाइस्ता खान इतना डरा बेचारा कि वो जहर की गोलियां लेके बैठ गया कि मैं जहर की गोलियां खाऊंगा। उसकी रानियों ने पकड़ा कि बाद में खा लेना, वो आ जाए पास में तब खा लेना, पहले क्यों खा रहा है। पर जसवंत सिंह आगरा गया ही नहीं, जसवंत सिंह आगरा बाईपास देता हुआ जोधपुर आ गया, क्योंकि उसके बाद धन खूब सारा था लूटा हुआ, तो उसको लगा पहले चलते हैं, धन माल मता सेट करके आते हैं, बाद में जाए। औरंगजेब सुजा को वापस आगे भगा देता है, सुजा मणिपुर की तरफ भाग गया, आज दिन तक पता नहीं सुजा कहां गया कहां नहीं, सुजा कोई समाचार नहीं। औरंगजेब वापस आ गया। औरंगजेब ने वापस आने के बाद में औरंगजेब को पता था जसवंत सिंह अपनी खिलाफत करके चला गया। जसवंत सिंह जोधपुर है, दारा बैठा हुआ है गुजरात, दारा जीवता अभी तक, दारा कहां बैठा है गुजरात। जसवंत सिंह ने दारा को मैसेज किया कि दारा आजा अपने दोनों मिलकर लड़ते हैं। औरंगजेब को पता चला कि जसवंत सिंह आजकल किससे मिलने का प्रयास कर रहा है, उसने बुलाया, बुला का बापूड़ा क्यों कर रहा है, मैं तेरे को गुजरात दे दूंगा, दारा का साथ मत दे। तो उसने कहा ठीक है, तो वापस संधि कर अपने, तू मेरे गुजरात दे। तो जसवंत सिंह को उसने क्या दिया, गुजरात। दारा को पता चला कि जसवंत सिंह को क्या मिल गया, गुजरात। दारा भाग गया बापड़ा सिंध, कहां भाग गया, सिंध। जसवंत सिंह ने गुजरात लिया, जोधपुर आया, फिर दारा को मैसेज किया आजा तो मिलके लड़ते हैं इस औरंगजेब के खिलाफ। पर यार एक बात ध्यान रखना, अब देख औरंगजेब शक्तिशाली हो गया, आए तो राजस्थान के बाकी राजाओं को तेरे साथ में लेके आना, अकेले अकेले अपने पार। दारा सिंध से आता है, सिरोही, कहां से आता है, सिरोही। सिरोही आगे राज सिंह को लेटर लिखता है, किसको लेटर लिखता है, मेवाड़ महाराणा कौन है, राज सिंह। राज सिंह किसका साथ दे रहा है, औरंगजेब, क्योंकि उसकी दारा से बनती नहीं, क्योंकि दारा ने चित्तौड़ के किले का पुनर्निर्माण तुड़वा दिया था सादुल्ला खान को बेच के। वो सिरोही से लेटर लिखता है कि हे मेवाड़ के राणा राज सिंह, अब मुगलिया सल्तनत की इज्जत तुम्हारे कदमों में है, एकमात्र तुम आदमी हो जो मुगलिया सल्तनत की इज्जत को बचा सकते हो। हे राणा राज सिंह प्लीज मेरा साथ देने के लिए आओ। पर राणा राज सिंह उसका साथ देने के लिए नहीं है। दारा वहां से आगे आता है, अजमेर के पास अपने एक जगह पड़ती है दोराई, कौन सी जगह है, अब दोराई में औरंगजेब दारा लड़ रहे हैं। अब उसने जसवंत सिंह ने दारा कहा था भाई बाकी राजा आएंगे तो मैं तेरी तरफ से आऊंगा, वरना अकेले अकेले अपनी पार पड़ेगी नहीं। बाकी आए नहीं, जसवंत सिंह को पता था अकेले लड़ने में तो फायदा है नहीं कुछ। औरंगजेब ने जसवंत सिंह कहा मैंने तेरे गुजरात दे रखा, मेरी तरफ से लड़ने के लिए। अब जसवंत सिंह फंस गया, दारा की तरफ वो जाए तो वैसे मर जाए, औरंगजेब की तरफ वो जाना नहीं चाहता। वो वहां से जोधपुर से निकलता है, ब्यावर के आसपास आगे बैठ जाता है, बीमार हो जाता ही नहीं। इस युद्ध के अंदर औरंगजेब दोराई का युद्ध फिर जीतता है, दारा को पकड़ता है, दारा को पकड़ के मार देता है। फाइनली मुगल बादशाह कौन बन गया, औरंगजेब ने फिर भी जसवंत सिंह वापस बुलाया कि गई बातों को तो कोई पीछा नहीं है, अब जो हो गया वो तो हो गया, अपने वापस क्या कर लेते हैं, संधि। जसवंत सिंह का ठीक है अपने संधि कर लेते हैं, ठीक है। साउथ इंडिया में औरंगजेब के खिलाफ एक बंदा लड़ रहा है, उस बंदे का नाम है शिवाजी। क्या नाम है, औरंगजेब ने अपने मामा जी को वहां पर अपॉइंट कर रखा। मामा उसका वही शाइस्ता खान, कौन है, शाइस्ता। और शाइस्ता खान गजब का सेनापति। शाइस्ता खान ने पुणे के किले पर कब्जा कर लिया। कहां कब्जा कर लिया, पुणे वो किला था जहां शिवाजी बचपन में रहे थे, तो शिवाजी का बड़ा लगाव था पुणे से। वो जब छीन लिया गया तो शिवाजी मौके की तलाश में कि पुणे वापस छीनूं, पर शाइस्ता खान गजब का कमांडर था तो शिवाजी की हिम्मत नहीं पड़ रही। औरंगजेब एक गलती कर गया, औरंगजेब ने शाइस्ता खान की सहायता करने के लिए साउथ इंडिया में भेज दिया जसवंत सिंह को। किसको भेज दिया, जसवंत सिंह ने वहां जाके शिवाजी से बातचीत की, शिवाजी पुणे लेना चाहता है क्या, उसने कहा लेना चाहता हूं, पर घुसे कैसे, औरंगजेब की सेना ज्यादा है। उसने कहा एक काम कर, शाम के टाइम आ और किले के अंदर घुस जाओ। कैसे, ऐसे कैसे घुस सकते हैं कि मुगलों की ड्रेस पहन के घुस जाओ, मैं तुम्हें मुगलों की ड्रेस भेज देता हूं और तू ऐसे कहते मुगलों के सैनिक है तो ये अंदर घुसा लेंगे, कोई ध्यान नहीं देगा। उसने 400 ड्रेस भेजी मुगलों की। शिवाजी अपने 400 सैनिकों को लेकर एक दिन शाम को पुणे के किले में आया। गेट कीपर का मुगल सैनिक है, यहाँ से जा रहे थे, रात हो गया, आना चाहते हैं, सेना घूमती रहती दूर। उसने बेचारे ने ड्रेस वगैरह देखी तो उसने अंदर आने दिया। शिवाजी शाइस्ता खान के कमरे में जाके शाइस्ता खान की छाती पे बैठ गया। उसने शाइस्ता खान का अंगूठा काटा और कहा आज अंगूठा काटा, अगली बार गर्दन उड़ाऊंगा, आसपास नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे। शाइस्ता खान तो बेचारा रात को ही भागा वहां से, आगरा आया। उसने आगरा आकर औरंगजेब को कहा कि औरंगजेब ये सब जसवंत सिंह की वजह से हो रहा है और प्लीज तू उसको हटा वहां से। पर औरंगजेब को लगा मेरे मामा की गलती है। औरंगजेब ने कहा मामा तू आज के बाद शकल दिखाएगा टांगे तोड़ूंगा मैं। तो शाइस्ता खान बेचारा चला गया बंगाल, बंगाल में मरा था। औरंगजेब ने उसकी शकल वापस से, औरंगजेब ने अपने बेटे को साउथ इंडिया भेज दिया। बेटे का नाम था मुअज्जम। क्या नाम था, मुअज्जम का, तू साउथ इंडिया। अब मुअज्जम साउथ इंडिया। अब जसवंत सिंह ने मुअज्जम को कहा कि तुम बादशाह बनना चाहता है क्या। मुअज्जम ने कहा हाँ बनना है मुझे, तो कहा ऐलान कर दे। तो मुअज्जम साउथ इंडिया में जसवंत सिंह की सहायता से ऐलान कर देता है कि मुगल बादशाह मैं हूं, और औरंगजेब को मैसेज करता है कि औरंगजेब जहां कहीं भी है फटाफट मेरे सामने आ जा।
औरंगजेब को लगा रहे तो बेटे से विद्रोह करवा रहा है मेरे। तब उसको पता चला कि ये सारे कांड कौन कर रहा है। तो उसने जसवंत सिंह की साउथ इंडिया से पोस्टिंग की गुजरात, और उसने कहा तो गुजरात आता। तो जसवंत सिंह वहां से कहां आ गया, गुजरात। पर औरंगजेब को फिर डर था कि यार जोधपुर गुजरात बहुत नजदीक पड़ते हैं, तो कल को ये यार जोधपुर का राजा है, गुजरात बैठा है, गुजरात पे कब्जा करके जोधपुर में मेला लेगा और दिक्कत हो जाएगी कहीं अपने, तो इसका ट्रांसफर दूर करते हैं। तो उसने जसवंत सिंह का ट्रांसफर किया काबुल। कहां पे कर दिया? अब जसवंत सिंह कहां बैठा है? काबुल। अब औरंगजेब ने कहा अब बदले लूंगा, काबुल से वापस तो आ भी नहीं सकता। और औरंगजेब उसके हर बात का उसके खिलाफ ही जा रहा था, हर खिलाफ जो भी उसके विरुद्ध लोग उनका साथ दे रहा था जसवंत सिंह। तो औरंगजेब ने एक ऑर्डर जारी किया कि जोधपुर में जितने मंदिर है सारे तोड़ दिए जाए। मुगल सेना भेजी कि जोधपुर के सारे मंदिर तोड़ दिए जाए, क्योंकि उन दिनों औरंगजेब कट्टर नीतियां अपना रहा था, जसवंत सिंह उनका क्या कर रहा है, विरोध। अब जसवंत सिंह काबुल बैठा बैठा अपने बाल नोचे कि मरा दिया यार, यदि मंदिर तोड़ देंगे तो अपने मुंह क्या दिखाएंगे कि अपनी राजधानी में आके कोई अपने मंदिरों का हाथ लगा के चला गया, फिर किस बात के राजा हुए। पर अब बेचारा काबुल बैठा बैठा क्या करे, क्योंकि काबुल से जोधपुर आएगा तब तक तो दिल्ली से सेना आगे तोड़ ताड़ के चली जाएगी, काबुल दूर पड़ा। उसके कुछ भी दिमाग में नहीं आया। उसने एक दिन ऑर्डर जारी किया कि काबुल की सारी मस्जिदें तोड़ दी जाए। और उसने कहा काबुल नहीं, ईरान तक की एक भी साबुत नहीं रहनी चाहिए, जहां तक अटैक किए जा सकते हैं वहां तक। ये बात औरंगजेब को पता चली दिल्ली में इधर कि वो उधर काबुल की मस्जिदें तोड़वाने का ऑर्डर जारी कर रहा है। औरंगजेब ने कहा बापूड़ा मस्जिद के हाथ में, क्योंकि औरंगजेब यही कह के राजा बना होता है भाई दारा हिंदुओं का साथ देता है, मैं मुसलमानों का कट्टर राजा हूं। इस चक्कर में मौलवी टाइप के जो लोग थे उसके पक्ष में ज्यादा आ रखे थे। उसने कहा ये सारे मेरे खिलाफ हो जाएंगे और एक भी मस्जिद के हाथ मत लगाना, तू कहेगा वैसे कर लेंगे। उसने कहा ऑर्डर जारी कर कि जोधपुर के एक भी मंदिर के हाथ नहीं लगना चाहिए। औरंगजेब ने अपनी सेना वापस बुलाई, वो उधर अपनी सेना वापस बुलाता है, जोधपुर के मंदिर बचे, उधर से काबुल की क्या बची, मस्जिद। फाइनली वो काबुल में वहां पर एक जगह पड़ती है जमरूद का थाना। कौन सी जगह? वो जमरूद की थाना नाम की जगह पर वहीं पर मर जाता है। वहां पर मरता तो औरंगजेब राजी होता है, औरंगजेब पार्टी देता है। औरंगजेब कहता आज कुफर का दरवाजा टूट गया। कौन सा दरवाजा टूट गया? कुफर का मतलब होता है मूर्ति पूजा। कुफर का मतलब क्या होता है? मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा कहां होती है? मंदिरों में। इतने दिनों तक जो मंदिरों को बचाने वाला बंदा था, जो मूर्ति पूजा को बचाने वाला बंदा था, जो दरवाजा बन के खड़ा हुआ था, भाई मेरे पीछे मंदिर है मैं टूटने नहीं दूं, आज वो दरवाजा अब अपने मंदिर तोड़े जा सकते हैं।